हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं अनुज बंसल गाजियाबाद से। और आज 5 फरवरी 2025 इवनिंग के 5:45 का टाइम हो रहा है। तो कंपनी तरफ से कुछ नोटिफिकेशन आया हुआ है, तो उसका पहले डिस्कशन कर लें। वैसे ये वीडियो जो बनाने का मकसद है वो टॉपिक ये है कि हमने जो विड्रॉल लगाया था वो हमें रिसीव हो चुका है। उसका हम इस वीडियो में करेंगे क्या, उसका हम करेंगे, उसको हम अपने एक्सचेंज पे ले जाएंगे। और एक्सचेंज पे सेल अभी नहीं करेंगे, केवल अभी एक्सचेंज पे ट्रांसफ़र करेंगे। सेल करने का मुझे प्रोसेस जानना होगा कि उस पर ट्रेड कैसे करते हैं, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है। तो अभी फ़िलहाल हम उसको वहाँ से यहाँ से उसको ट्रांसफ़र करेंगे, पर उससे पहले जो मेन इन्फॉर्मेशन है उसको हम पहले जान लेते हैं, फिर उस टॉपिक पे आएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले कंपनी द्वारा 2 मैसेज सर्कुलेट हुए हैं। एक 11:03 पे आया है और एक 2:19 पे आया है। इसको जानते हैं। ठीक है ना। तो डियर कम्युनिटी, डाटा करेक्शन का वर्क आज कंप्लीट हो जाएगा। आज इवनिंग से सारा बिजनेस पहले की तरह ही स्मूथ हो जाएगा। स्टे ट्यून। ये मैसेज शायद मैंने लास्ट वीडियो में क्लियर भी कर दिया था कि शाम तक के लिए। उसके बाद एक मैसेज और सर्कुलेट हुआ, उसका कारण भी जानेंगे कि उसमें है क्या और क्या सिस्टम बताने की कोशिश कर रहा है। तो इसमें दूसरा मैसेज आया हुआ, डियर कम्युनिटी, सॉफ्टवेयर में अभी वर्क चल रहा है, इवनिंग तक वेट करें। अभी डाटा रिकाउंसलिंग के लिए सभी डाटाबेस रिमूव किया गया है। आपका फंड सेफ है, कहीं नहीं जाएगा, बी रिलैक्स, थैंक्स। तो यहाँ पर डाटाबेस रिमूव किया गया है। तो इसको मैं थोड़ा सा आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि काफ़ी सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है कि तो लोगों ने थोड़ा सा मैनेजमेंट तक ये बात पहुँचाई होगी। तो उसको लेके जेन्युइन से बात है कि किसी को पैकेज इनकम आ रही है वो उसमें, या वर्किंग इनकम आ रही है वो उसमें अगर शो नहीं करेगी तो लोग उस चीज़ का जो है कहेंगे कि भाई हमारा इनकम भी अब शो नहीं कर रहा, तो ये कैसे डिस्टर्ब है। तो उसको लेके कंपनी ने नोटिफाई किया है। और ये ही एक कंपनी का अगर किसी कंपनी का कहें कि नोटिफाई करके किसी चीज़ को करें, ठीक है, तो मेन बात है लोगों में एक इन्फॉर्मेशन पास ऑन होती रहेगी। ठीक है ना। 1 to 1 लोगों के पास में इन्फॉर्मेशन नहीं जाएगी। बाकी ये है कि धीरे धीरे करके लोग डायरेक्ट कंपनी के साथ में कनेक्ट रहेंगे। लोग 1 to 1 लोगों को कॉल करके पूछे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये क्या। अब व्यक्ति को किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगी तो वो भी आगे पास ऑन क्या करेगा, क्योंकि उसके बारे में तो इन्फॉर्मेशन कंपनी अपने सिस्टम पे दे, सोशल मीडिया पे दे, तो उसकी इन्फॉर्मेशन है। तो तात्पर्य आप देखिए यहाँ पर जी जो है वो आपके एज इट इज़ ही हैं। एक्टिवेशन वॉलेट में अगर आपके फंड है तो वो भी एज इट इज़ है, लिम्का वाला भी एज इट इज़ है, शॉपिंग भी एज इट इज़ है। ठीक है ना। और टीम इनकम भी एज इट इज़ है। जहाँ पर डिस्टर्बेंस आई है वो आई है पैकेज इनकम में। तो उसी पैकेज इनकम किसी भी आईडी पे कंपनी द्वारा शो नहीं हो रहा है। इसी को बताने का कंपनी का वो तात्पर्य था उस मैसेज का। ठीक है ना। तो पैकेज इनकम किसी भी आईडी पे शो नहीं कर रही है, तो वो कहना कि इवनिंग तक वर्क चल रहा है, तो उसको दोबारा से अपडेट कर रहे हैं। तो कुछ आईडियोज़ पे इनकम जनरेट नहीं हो रही तो मे बी शायद उसको रिकाउंसलिंग करने के लिए वो मैसेज सर्कुलेट किया है। तो इवनिंग तक वेट करने के लिए कहा है, इवनिंग तक ये डाटा शो होने लगेगा। ठीक है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको देनी थी। इसके अलावा हमारा जो मेन टॉपिक था उस पे आते हैं। तो मैंने एक लास्ट वीडियो सर्कुलेट की थी, तो थोड़ा सा पहले उस पर चले जाते हैं, फिर उसके बाद में उस वीडियो का टाइम देखते हैं, और उसके बाद में हम अपने आते हैं मेन टॉपिक पे। तो ये आपका ये हमने लाइव विड्रॉल लगाया था, ये आप देख पा रहे हैं। 5 घंटे पहले हमने ये वीडियो अपलोड की थी। तो 5 घंटे पहले यानी कि अभी करीबन 6 बज रहे हैं। तो 5 घंटे अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो करीबन 1 बजे के आसपास हमने विड्रॉल लगाया था। 12 से 1 बजे के आसपास हमने ये वीडियो चाहिए, उस समय हमने ये विड्रॉल लगाया था। तो अब हम चलते हैं आईडी पे, तो थोड़ा सा उससे भी आपको क्लियरिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद में चलेंगे हम अपने जहाँ पर हमारा विड्रॉल रिसीव सिस्टम द्वारा होता है। तो ये तो GDS की है। अब हम GDG पे चलते हैं। तो ये हम GDG की आईडी लॉगिन कर लेते हैं जिस आईडी से हमने विड्रॉल लगाया था। तो ये वो आईडी है हमारी जिससे हमने विड्रॉल लगाया था। तो इसको भी एक बार विजिट करते हैं और देखते हैं लाइव। देखिए, लाइव देखने का मतलब है कि आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि सिस्टम किस तरीके से रन कर रहा है। पर मैं थोड़ा सा सिस्टम से नाखुश इसलिए हूँ कि यहाँ पर विड्रॉल दिया है इन्होंने, क्योंकि यहाँ पर नया कॉन्सेप्ट है, तो विड्रॉल देने का इनका तात्पर्य बनता भी है। ठीक है ना। पर यह है कि पीछे चीज़ों को आप ना डिस्टर्ब करते हो, उसको स्मूथ करके आप नए सिस्टम को लेकर आएंगे तो लोगों में आपके प्रति विश्वास और ज़्यादा मजबूत होगा। पर आप कुछ समय तक विश्वास को बनाए रखते हैं, उसके बाद में पूरा
जो है विश्वास को खोने की कगार पे खड़े हो जाते हैं। ऐसा ना करे सिस्टम तो मेन बात है लोगों को भी मज़ा आएगा और लोग आपके साथ में कनेक्ट हैं, कनेक्ट थे और कनेक्ट रहेंगे, ठीक है ना। तो मेन बात है कि आपकी तरफ से भी जो है कुछ ना कुछ 100% होना चाहिए। तो अब हम जो है सबसे पहले हम विड्रॉल का प्रोसेस देखते हैं कि हमने जो विड्रॉल लगाया था वो आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर फंड मैनेजर में हमने ट्रेडिंग का जो विड्रॉल था वो लगाया था, उसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया था क्योंकि मेन बात है कि स्क्रीनशॉट लेने का मतलब अब ख़त्म हो गया है, क्योंकि मैं पहले स्क्रीनशॉट लेता था क्योंकि सब चीज़ें स्मूथली लेते। तो यहाँ पर पेंडिंग का स्टेटस अभी ये अप्रूव्ड हो गया है और दिमाग में ये आपका जो है सब कुछ दिखाई दे रहा है। 5/2/2025 में हमने विड्रॉल लगाया था 10.5 GDS का, जिसमें से नेट पे 9.9750 आपके जो है यहाँ पर नेट पे अमाउंट दिखा रहा था और 5% डिडक्शन होके हमारे पास में ये अमाउंट आनी थी, ठीक है ना। तो ये आपका कटा के यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन होनी थी वो यहाँ पर नहीं दिखा रही है, पर यहाँ पर अगर डिडक्शन की बात करें तो ये USDT में कन्वर्ट होके ये आपका बना 9.9750 और चार्जेस यहाँ से डिडक्शन हुआ 0.5250। तो ये डॉलर में ही पूरा कन्वर्जन है। 5% का यहाँ पर चार्जेस करके ये डॉलर में ट्रांजैक्शन हुई है। उसके बाद में ये GDG में कन्वर्ट हो गए हमारे ट्रस्ट वॉलेट में आता है, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं सीधा ट्रस्ट वॉलेट पे और उस पर जाने के बाद में फिर हम आगे का प्रोसेस करेंगे। देखिए ये जानकारी आपके पास में जो भी लोग GDG से जुड़े हुए हैं, जिन लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग तो एजुकेटेड हैं, उनके पास इन्फॉर्मेशन है और वो अपने तक ही अपने ज्ञान को रखना चाहते हैं, पर आवाम तक वो ज्ञान नहीं पहुंचाना चाहते। तो मैं ये मानता हूं कि जितना ज्ञान आपके पास में अगर उसे आप बांटेंगे तो और ज्ञान आपका बढ़ेगा, ठीक है ना। तो मैं चाहूँगा कि आप सब भी अपने जो भी है स्क्रीनशॉट और वीडियोज़ बनाइए, लोगों या शेयर कीजिए ताकि लोगों के पास में, आवाम के पास में इन्फॉर्मेशन पहुँचे। क्योंकि बहुत से लोग आपके साथ कनेक्ट हो गए पर उनको इन्फॉर्मेशन गाइडलाइन ना मिलने के कारण वो किस तरीके से उसमें वर्कआउट करें क्या नहीं पता। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं GDG, ये हमारे पास में GDG रिसीव हो गया है। 9.5 GDG हमारे पास में ये रिसीव हुए हैं, ठीक है ना। और ये टुडे की ट्रांजैक्शन है और 2:58 पे ये हमारे पास में, यानी कि 12 से 1 बजे के बीच में हमने विड्रॉ लगा, 2:58 पे ये हमारे पास रिसीव हो गया है सिस्टम द्वारा। तो अब हम सीधा चलते हैं एक्सचेंज पे और एक्सचेंज पे प्रोसेस देखते हैं कि किस तरीके से ये हमारा प्रोसेस। ये हमने एक्सचेंज ओपन कर लिया है और ओपन करने के बाद में तो ये हमारा वॉलेट पे जाते हैं और ठीक है ना, ये इस तरीके से यहाँ पर दिखा रहा है। तो हम चलते हैं वॉलेट पे। तो हमें सबसे पहले GDG का रिसीविंग एड्रेस चाहिएगा, तो हम यहाँ पर GDG सर्च करते हैं। ये हमारे पास GDG आ गया और इसका प्राइस इस समय करंट प्राइस यहाँ पर $1.09 में है 1 GDG का, यानी वही सेम प्राइस है। तो हमें यहाँ पर ऐड ऑन करना है। तो ये हमने USDT पे क्लिक किया है और हमें जो ये हमारा USDT का रिसीवर है, हमें कौन सा चाहिए, हमें चाहिए अपना GDG। तो हम यहाँ पर अपना GDG सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर वैल्यू 0 दिखा रहा है आपके सामने। तो यहाँ पर हमारे पास कोई भी GDG नहीं, ये एक्सचेंज है DEX जिस पे ये लिस्टेड हुआ है ये कॉइन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर GDG आ गया है और ये रेटिंग है और 0 इसका दिखा रहा है प्राइस। तो अभी हमारे पास में ये स्कैनर भी है और हमारे पास ये इसका रिसीविंग एड्रेस भी है। तो यहाँ से हम इसका रिसीविंग एड्रेस यहाँ से कॉपी करेंगे। तो डाटा सक्सेसफुली कॉपी टू, ठीक है ना। और देखिए यहाँ पर मिनिमम जो डिपॉजिट है यहाँ पर लिखा हुआ है कि 5.3 GDG आपको मिनिमम यहाँ पर आप डिपॉजिट कर सकते हैं और 3 नेटवर्क कन्फर्मेशन के थ्रू यहाँ पर ये आता है,
ठीक है ना। तो यहाँ से हमने ये अपना कॉपी कर लिया है एड्रेस, लास्ट में F2E है, तो ये हम यहाँ पर मिनिमाइज़ कर देते हैं। देखिए मैं चाहता तो इसे वहाँ पर भी ले जाता, पर वहाँ ले जाने के लिए क्योंकि जानकारी जब आपको होगी तो आप चीज़ों को कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम सेंड पे जाते हैं। यहाँ पर हमने जो एड्रेस किया है, पेस्ट का बटन भी आप दबा सकते हैं जो लिखा हुआ है, और यहाँ पर आप प्रेस करके भी पेस्ट कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन है। तो यहाँ पर हमने ये एड्रेस यहाँ पर हमने डाल दिया है। तो हमने यहाँ पर एड्रेस क्रॉस चेक करने के लिए F2E यहाँ पर आ रहा है, और $9.5 का 9.5 GDG हम यहाँ पर एक्सचेंज पे लेके जाएंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। तो अब देखिए ये क्योंकि GDG BNB की स्मार्ट चेन पे चल रहा है, तो आपके पास एक सफिशिएंट मात्रा में GDG होना चाहिए, BNB भी होना चाहिए आपके पास। बेसन मुझे देना 5 वाली। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो अमाउंट है वो आपको दिखा रहा है। तो यहाँ पर BNB देखिए, BNB भी आपका सफिशिएंट मात्रा में यहाँ पर आपको दिखा रहा है BNB 3.97, यानी कि ये BNB की स्मार्ट चेन पे चला है। तो आपके पास में नेटवर्क फीस के रूप में BNB एवरी टाइम रहना चाहिए, तभी आप कोई ट्रांजेक्शन करते हैं। यहाँ पर हम कंफर्म करेंगे, कंफर्म में ऑथेंटिकेशन मांगेगा आपसे। तो ये हमने ऑथेंटिकेशन पे टिक कर दिया है और ये प्रोसेस हो रहा है। तो यहाँ पर ये ट्रांजैक्शन का नोटिफिकेशन भी आएगा, और ये देखिए 0 हो गया है स्क्रीन पे आपके सामने, 9:30 से 0 हो गया है। ठीक है, तो ये ट्रांजैक्शन हमारी फुलफ़िल हो गई है। अब चलते हैं सीधा एक्सचेंज पे, क्योंकि हमने एक्सचेंज का एड्रेस वहाँ से कॉपी किया था। तो एक्सचेंज पे वो क्रेडिट हुआ है नहीं हुआ है वो भी कंफर्मेशन हो जाएगी। तो ये एक्सचेंज हमारा ओपन हो गया है, वॉलेट पे हमने क्लिक कर दिया है। तो यहाँ पर अभी देख के हम GDG मार्केट पे जाते हैं और वहाँ पर हम चेक करते हैं जहाँ से हमने प्रोसेस किया था। तो यहाँ पर हम GDG सर्च करते हैं और देखिए इसका प्राइस भी बड़ा है, हो सकता है इसमें ऐड हुआ है। तो अगर आप इसमें होल्ड करते हैं तो उसका प्राइस बढ़ता है, अगर आप सेल करते हैं तो प्राइस घटेगा, और आप होल्ड करते हैं या उसे बढ़ाते हैं तो देखिए प्राइस इसमें जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बढ़ा है। तो हम सबसे पहले USD जो प्लस का साइन है उस पर क्लिक करेंगे और उसमें हम जाएंगे, यहाँ पर सर्च करेंगे GDG। तो यहाँ पर अभी ये 0 ही दिखा रहा है। वहाँ से तो डिडक्ट हो गया है, पर ये यहाँ पर अभी डिपॉजिट नहीं हुआ है। तो ये क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि ब्लॉकचेन पे तो तुरंत ही अपडेट हो जाता है। तो एक बार हम बंद करके फिर ओपन करने का प्रयास करते हैं। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, तो यहाँ पर ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में अभी कुछ नहीं आ रहा। मेन्यू पे जाते हैं, ऑर्डर्स में जाते हैं, एक बार बंद करके हम फ्लैश ओपन करके देखते हैं, क्योंकि यहाँ से तो प्रोसेस हो गया है। एक बार हम ट्रस्ट वॉलेट भी चेक करते हैं, यहाँ से ट्रांजैक्शन कंप्लीटेड हो गई है, पेंडिंग है। तो यहाँ पर तो माइनस हो गया है हमारा GDG, और ये ट्रांजैक्शन भी दिखा रहा है, और यहाँ पर कंप्लीटेड ट्रांजैक्शन भी दिखाई गई है। ठीक है ना, और एड्रेस भी हमने यहाँ से सही कॉपी करा है। तो एक बार हम फिर से उस पे जाते हैं, ऑप्शन पे। ना पानी की बोतल 10 वाली। हाँ, तो ये हमने ओपन कर लिया है।
एक्सचेंज पे तक बिस्लरी तो यहाँ पर हम मार्केट पे जाते हैं और चेक करके देखते हैं। गर्मी है ना, नहीं है गोदाम पे ही। तो यहाँ पर हम फिर दोबारा से GDG सर्च करते हैं और अगर नहीं आया तो मुझे जानकारी नहीं है कि ये किस तरीके से प्रोसेस हुआ है और यहाँ पर वैल्यू नहीं आई है। क्यों नहीं आई है अगर किसी को इसकी जानकारी हो तो आप मुझे बताइए, क्योंकि मैंने तो अपनी तरफ से पूरी ट्रांजैक्शन प्रोसेस की है। GDG डिपॉजिट एड्रेस पे कॉपी किया है और वहाँ पर पेश करके विड्रॉल किया है, उसके बाद में भी ये यहाँ पर नहीं आया। क्यों नहीं आया है, ठीक है ना, ये जानकारी मुझे भी नहीं है। तो यहाँ पर ये क्रेडिट इंस्टेंट होनी चाहिए, क्योंकि ब्लॉकचेन की कोई भी ट्रांजैक्शन इतने समय तक नहीं रुकती है, पर यहाँ पर ये क्रेडिट नहीं हुआ है। तो जब है ही नहीं तो फिर ये विड्रॉल कैसे होगा। फीस फॉर अमाउंट विड्रॉल 2.1 GDG फीस। यहाँ से आप अपने ट्रस्ट वॉलेट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं विड्रॉल करके, और ट्रस्ट वॉलेट से यहाँ पर ले सकते हैं। तो ये अभी डिपॉजिट नहीं हुआ है यहाँ से, और वहाँ से ट्रांजैक्शन कंप्लीटेड हो गई है। तो एक बार हम यहाँ पर फिर से फ्रेश जाते हैं और चेक करते हैं कि क्या कहाँ पर डिस्टर्बेंस आई है। अब इन चीज़ों के ऊपर वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ पर हम BSC स्कैन पे जाते हैं कि ये किस तरीके से ये डिफ़ाइन करता है। तो यहाँ पर ये इस तरीके से ये पूरा एड्रेस दिखा रहा है। ट्रांजैक्शन 9:30 ये किस एड्रेस से गया है, ठीक है ना, और कहाँ पर ये ट्रांसफ़र होना था ये भी सब दिखा रहा है। ट्रांजैक्शन फीस भी दिखा रहा है, गैस फीस सब कुछ दिखा रहा है, ठीक है ना। सब कुछ दिखाने के बाद में पावर्ड बाय BNB, देखिए यहाँ पर तो सारी ट्रांजैक्शन दिखा रहा है, पर वहाँ पर क्यों नहीं पहुँचा। देखो किसी को जानकारी है तो बताएं, क्योंकि मैं तो केवल सिंपली वहाँ से ट्रांजैक्शन की और वहाँ से ट्रांजैक्शन कंप्लीटेड भी हो गई, सक्सेस लिखा हुआ रहा है स्टेटस, पर वहाँ पर एक्सचेंज पे ये क्लियर नहीं हुआ। क्यों क्रेडिट नहीं हुआ, तो इसका प्राइस फ्लैक्चुएट हो रहा है। और यहाँ पर हमने विड्रॉल लगाने के बाद में भी हमारा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। 2 टाइम मैंने ट्राई कर लिया है, अब हम तीसरी बार ट्राई कर रहे हैं। उसके बाद में हम इसको क्लोज़ कर देंगे, और अगर कुछ दोबारा से होता है तो फिर मैं चेकआउट करूँगा, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू 0 ही दिखा रहा है,
ठीक है ना। देखिए अभी यहाँ पर ट्रांजैक्शन होने के बाद में यहाँ पर क्रेडिट नहीं हुआ है GDG, और ट्रांजैक्शन वहाँ से कंप्लीट भी हो गई है। तो अगर किसी को जानकारी हो तो आप बताइएगा कि ये कितने समय में ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाती है, ठीक है ना। तो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए ये प्रोसेस किया था। बाकी जैसी अगर ये ट्रांजैक्शन हो जाती है तो उसकी एक शॉर्ट वीडियो मैं आपके सामने बना के दे दूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक शेयर और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन। धन्यवाद।